हेलो ट्रेडर्स, आज हम चार्ट एनालिसिस करेंगे। मैंने ये चार्ट स्क्रीनशॉट ले ली। हम इस पे एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि अगर हम लाइव मार्केट में ट्रेड लेते तो किस किस कैंडल पे हम किस रीजन से ट्रेड लेते और जहाँ जहाँ ट्रेड ना लेते उसका रीजन भी क्या है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। यहाँ से हम स्टार्ट करते। इस वेव को मैं छोड़ रही हूँ बिकॉज हमें लेफ्ट रेफरेंस नहीं पता, तो हम इस वेव को एनालिसिस नहीं करेंगे। ओके, यह इस कैंडल से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बायर्स की रैली गए हैं और हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये मार्केट अप ट्रेंड में है। इस बायर्स की रैली को देखकर हम एज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट में भी अप ट्रेंड में है। हमने देखा कि बायर की लास्ट जो कैंडल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, राइट। बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, उसके बावजूद भी एक सेलर्स कैंडल आया है जो स्विंग हाई बनाया एंड अपने आप से डिक्रीज होके आया है। स्विंग हाई मीन्स बायर्स ऊपर जाने में इंटरेस्टेड है और सेलर अपने आप से डिक्रीज होके आए हैं। दैट मीन्स सेलर बायर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, राइट। और बायर्स को एनगल्फ भी नहीं कर पाए, बट फिर भी हम यहाँ से डायरेक्टली बाय की ट्रेड फिर नहीं ले सकते नेक्स्ट कैंडल पे, क्योंकि ये सेलर की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ये अपने आप एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, नीचे लोअर रिजेक्शन भी नहीं है, राइट। हमने यहाँ पे वेट किया तो देखा कि एक सेलर की कैंडल आए हैं जो अपने आप से डिक्रीज होके आए हैं और बायर से भी डिक्रीज होके आए हैं। यहाँ पे क्या हम किसी भी डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं? नहीं, बिकॉज ये अप ट्रेंड मार्केट है। तो अप ट्रेंड मार्केट में ये जो वेव बन रही है ये हमारी माइनर वेव है और माइनर वेव में हम ट्रेड विदाउट कंफर्मेशन नहीं ले सकते। एक तो सेलर अपने आप से भी डिक्रीज हुआ है, बायर से भी डिक्रीज हुआ है, ऊपर से यहाँ पे रिजेक्शन भी है, राइट। नेक्स्ट कैंडल पे हमें वेट करना है। हमने नेक्स्ट कैंडल पे वेट किया तो देखा एक सेलर की स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल बना जो अपने आप से स्ट्रॉन्ग होके आया है और लग रहा है कि बायर्स से भी स्ट्रांग होके आ रहे। अगर स्ट्रांग नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट सेम साइज की कैंडल है, राइट। हम क्या नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये माइनर वेव है और इस वेव की 50% लेवल लगभग इसी एरिया पे हो रहा है जो माइनर वेव की टारगेट होता है, राइट। और ये कैंडल टारगेट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो नेक्स्ट कैंडल पे हम सेल के लिए नहीं जा सकते और ना ही हम बाई के लिए जा सकते, बिकॉज सेंट्रल लाइन से मिड लाइन से हम डायरेक्टली ट्रेड नहीं लेते। वन रीजन। सेकेंड रीजन, लास्ट सेलर कैंडल बहुत स्ट्रांग है, तो हो सकता है सेलर नीचे कंटिन्यू कर जाए या फिर हो सकता है मार्केट टारगेट पूरा कर लिया तो ये आपकी तरफ जाना स्टार्ट करे। ये 50-50 ट्रेड होता है, इसलिए हम इस कैंडल पे वेट करेंगे। वेट किया तो एक बायर्स की स्ट्रॉन्ग कैंडल आया जो अपने आप से भी इंक्रीज होके आया है और सेलर से भी इंक्रीज होके आया है और एज पर डायरेक्शन कैंडल आपकी तरफ ही जाना चाहिए। तो क्या हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड ले लें? नहीं, बिकॉज सेलर की लास्ट कैंडल स्ट्रांग है, दैट मीन्स सेलर स्ट्रांग है, बायर्स भी स्ट्रांग है। तो ऐसे सिचुएशन में मैक्सिमम केस में मार्केट रेंज करती है, या तो कुछ टाइम के लिए रेंज करेगी या फिर एक ही कैंडल के अंदर 2-4 कैंडल बनाएगी। तो वैसे सिचुएशन में अवॉइड करना है। जहाँ पे दोनों पार्टी स्ट्रांग हो रहा है या जहाँ पे दोनों पार्टी वीक हो रहा है, वैसे सिचुएशन में हमें अवॉइड करना चाहिए ट्रेड। ओके, विदाउट कंफर्मेशन हम ट्रेड वैसे सिचुएशन में नहीं लेंगे। हमने इस कैंडल पे वेट किया तो देखा कि एक सेलर्स की कैंडल बना है जो बायर से भी पावर डिक्रीज किया है और सेलर से भी पावर डिक्रीज किया है। स्विंग हाई है, दैट मीन्स बायर्स ऊपर जाने में इंटरेस्टेड है और एज पर डायरेक्शन, एज पर स्ट्रक्चर नेक्स्ट बायर्स की कैंडल होना चाहिए, राइट। बट क्या हम ट्रेड प्लेस कर ले? नहीं, यहाँ पे हम फिर से वेट करेंगे क्योंकि ये जो सेलर कैंडल बना है ये बहुत वीक कैंडल नहीं है, राइट। हम इसके बेसिस पे इसको देख के डायरेक्टली बाई की ट्रेड नहीं ले सकते। तो हमने वेट किया, एक सेलर की कैंडल आया और ये जो जोन है इस जोन के अंदर क्लोजिंग दिया एग्जैक्टली लेवल पे।
आई होप कि आप लोगों को ये दिख रहा है। सो इस जोन के अंदर क्लोजिंग दिया। सो एग्जैक्टली इस जोन में क्लोजिंग दिया, तो हम नेक्स्ट कैंडल पे फिर से वेट करेंगे। और अभी भी हमारी मार्केट की डायरेक्शन आपकी तरफ ही है, ठीक है। सो हमने वेट किया तो देखा एक स्मॉल रेड कैंडल बना, जो अपने आप से भी और अपोजिट पार्टी से भी पावर डिक्रीज किया है। नेक्स्ट कैंडल हम फिर से वेट करेंगे, क्योंकि हमें कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। वैसे हमारी एक्सपेक्टेशन है अप की तरफ, ठीक है, बट विदाउट कंफर्मेशन हम ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते। सो हमने वेट किया और देखा कि ये एक रेड कैंडल बना, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना, अपने आप से इंक्रीज होकर आया है, बट बायर्स से डिक्रीज है। और ये जो लेफ्ट लेग की एरिया है, ये जो लेफ्ट लेग की एरिया है, इस लेफ्ट लेग को टच कर लिया। सो ये लेफ्ट लेग को टच किया, ये लेफ्ट लेग को टच कर लिया, तो हम नेक्स्ट कैंडल पे फिर से वेट करेंगे। और गैप डाउन ओपनिंग भी दिया है, तो हमें यहाँ पे वेट करना ही है, राइट। क्योंकि बाई ट्रेड हम ले नहीं सकते, बिकॉज लास्ट सेलर कैंडल स्ट्रांग होके आए हैं। और सेल की ट्रेड हम ले नहीं सकते, बिकॉज ये जो लेवल है इस पे टच कर चुका है, और यहाँ से स्ट्रांग बायर्स की एंट्री भी है, तो ये 50-50 ट्रेड हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पे वेट करेंगे। वेट किया तो एक सेलर्स की कैंडल आया, और जो एग्जैक्टली लेवल पे क्लोजिंग दिया है। सो इसके बाद हम फिर से वेट करेंगे। फिर से वेट किया तो एक बायर की स्मॉल कैंडल बना है विथ स्विंग लो। स्विंग लो दैट मीन्स सेलर्स नीचे जाने में इंटरेस्टेड है, और बायर्स की कैंडल अपने आप से भी और सेलर से भी डिक्रीज होके आया है। तो हम नेक्स्ट कैंडल पे फिर से वेट करेंगे, बिकॉज हम डायरेक्टली सेल की ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि अभी भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट ऊपर जा सकते हैं, और इसलिए हम सेल की ट्रेड नहीं लेंगे और बाई की ट्रेड नहीं लेंगे, बिकॉज यहाँ पे बायर्स हमें वीकनेस शो कर रहा है। तो वीक पार्टी के साथ हम ट्रेड नहीं लेंगे, राइट। वीक पार्टी के साथ हम नहीं जा सकते, हमें हमेशा स्ट्रांग पार्टी के साथ चलना है। सो नेक्स्ट कैंडल पे हमने वेट किया तो देखा एक बायर की स्ट्रांग कैंडल आया है। स्ट्रांग कैंडल आया है जो अपने आप से भी इंक्रीज्ड है और सेलर से भी इंक्रीज्ड है, एंड एज पर एक्सपेक्टेशन हमारी अभी मार्केट की डायरेक्शन भी आपकी तरफ ही होगी। सो हम इस कैंडल पे एक आपकी ट्रेड प्लेस करेंगे, बट विथ सेफ्टी मार्जिन। ये जो ग्रीन कैंडल की वीक है, इससे हम इसके नीचे से हमें सेफ्टी मार्जिन लेना है। सेफ्टी मार्जिन हमें क्यों चाहिए यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे स्विंग लो है, दैट मीन्स सेलर्स नीचे जाने में इंटरेस्टेड है, तो हो सकता है कोई छोटा मोटा सेल की कैंडल बन जाए। तो अगर सेल की कैंडल बन जाएगी तो हमारी ट्रेड तो लॉस हो जाएगी। उस लॉस से बचने के लिए हमें यहाँ पे सेफ्टी मार्जिन लेना है लास्ट ग्रीन कैंडल की वीक से। ये जो ग्रीन कैंडल है इसके वीक से हमें सेफ्टी मार्जिन लेना है। ओके, सो ये ट्रेड हमारी विन हुआ, एंड हमने देखा कि ये एक सेलर कैंडल बना जो अपने आप से इंक्रीज होके आया है, बट बायर से डिक्रीज है, और स्विंग हाई भी नहीं है, राइट। मार्केट की एक्सपेक्टेशन है आप जाने की, सेलर अपने आप इंक्रीज होके आ रही है। सो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, राइट। बायर की लास्ट कैंडल स्ट्रांग है, उसके बावजूद भी कोई स्विंग हाई नहीं है। सो ये थोड़ा हमें कंफ्यूज कर रहे, तो इसलिए हमें नेक्स्ट कैंडल पे वेट करना है। हमने नेक्स्ट कैंडल पे वेट किया तो देखा एक बायर की स्ट्रॉन्ग कैंडल बने जो अपने आप से भी इंक्रीज होके आए हैं और सेलर से भी इंक्रीज होके आए हैं, एंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी गैप है, राइट। सो टारगेट पे गैप है, तो हम इस कैंडल पे बाई के लिए जा सकते हैं। इस कैंडल पे हमने बाई की ट्रेड ली और ये हमारी विन हुआ। तो हमने देखा कि ये जो कैंडल है, ये जो लेफ्ट लेग है, लेफ्ट लेग को टच कर दिया, तो हम नेक्स्ट कैंडल पे फिर से वेट करेंगे, क्योंकि अगर टच कर दिया तो हो सकता है यहाँ पे एक रेड कैंडल आ जाए या फिर ग्रीन कंटिन्यू कर जाए, कोई भरोसा नहीं। सो हमें यहाँ पे वेट ही करना है। हमने वेट किया तो ये बायर्स की कैंडल बने जो अपने आप से पावर डिक्रीज किया और सेलर से भी पावर डिक्रीज किया। तो नेक्स्ट कैंडल पे हम वैसे भी नहीं जा सकते,
ना ही हम बाई के लिए जा सकते, ना ही हम सेल के लिए जा सकते, राइट। सो हमने फिर से वेट किया तो देखा एक सेलर की स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है जो बायर से भी इंक्रीज होके आया है और सेलर से भी इंक्रीज होके आया है, एंड स्विंग हाई भी नहीं है, राइट। सो स्विंग हाई नहीं है, दोनों पार्टी से इंक्रीज होके आए हैं, तो क्या हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड ले लें? नहीं, हमें नेक्स्ट कैंडल पे वेट करना है, क्योंकि अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो मार्केट यहाँ तक अप ट्रेंड थे, राइट। यहाँ पे आके मार्केट को वैसे जाना चाहिए था, बट इस एरिया से मार्केट ये कैंडल बनाया, हो सकता है मार्केट नीचे जाए या फिर हो सकता है नेक्स्ट कैंडल पे ग्रीन आके मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर जाए, इसको रिट्रेसमेंट बना के, राइट। सो हम इस एक कैंडल के बेसिस पे डिसीजन नहीं ले सकते, हमें यहाँ पे वेट करना है। तो हमने यहाँ पे वेट किया तो देखा सेलर की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, जो अपने आप से भी इंक्रीज है और बायर से भी इंक्रीज है, तो हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे अगर बायर को जाना होता ऊपर तो इसी कैंडल पे बायर्स एंट्री करते, बट यहाँ पे बायर्स एंट्री तो किया ही नहीं, ऊपर से सेलर स्ट्रांग होके आया है, राइट। सो इसीलिए हमने इस कैंडल पे एक सेल की ट्रेड प्लेस किया, एंड हमारी आसपास में कोई लेबल भी नहीं है, गैप है, राइट। सो इसी वजह से हमने यहाँ पे एक सेल की ट्रेड प्लेस की, और हमने देखा कि ये जो कैंडल है सो इस लेवल को क्रॉस कर चुके हैं और इस जोन के अंदर क्लोजिंग दिया है, तो नेक्स्ट कैंडल पे हमें वेट करना है। अगर ये कैंडल इस जोन को ब्रेक कर जाता तो हम नेक्स्ट ट्रेड फिर डाउन के लिए ले सकते थे, बट ये जोन के अंदर क्लोजिंग दिया है और नीचे से रिजेक्शन भी है, तो हमने यहाँ पे वेट किया तो ये एक बायर्स की कैंडल आए और इस जोन के अंदर ही क्लोजिंग दिया है, राइट। एंड हमारी स्ट्रक्चर अगर देखें तो ऐसे बन रही है, यहाँ पे एक छोटा सा बायर कैंडल बना है जो अपने आप से इंक्रीज है बट सेलर से डिक्रीज है। तो क्या हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड ले सकते हैं? हाँ, हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड ले सकते हैं। ऑल्दो बायर्स थोड़ा सा ही इंक्रीज हुआ है और जोन के अंदर क्लोजिंग दिया है, बट अगर आप देखें पीछे रेफरेंस तो यहाँ पे एक स्ट्रांग बायर्स की रैली गया है, यहाँ से भी बायर्स की स्ट्रांग एंट्री है एंड यहाँ से भी एंट्री हुआ है, और ये जो जोन है इस जगह पे गैप है थोड़ा सा। ऑल्दो इस थोड़ा सा गैप को हम भरोसा नहीं कर सकते, बट इस कैंडल ने गैप डाउन ओपनिंग देके कंफर्म किया कि हम एक कैंडल आपके लिए ट्रेड पुट कर सकते हैं, ओके। सो एक रीजन पीछे की हमने रेफरेंस चेक किया, यहाँ से बायर्स की स्ट्रांग एंट्री है, यहाँ से भी बायर्स की स्ट्रांग एंट्री है एंड यहाँ से भी बायर्स की एंट्री हुआ है एंड जोन के अंदर ही क्लोजिंग दिया है, राइट। एंड नेक्स्ट कैंडल गैप डाउन करके कंफर्म किया और एक कैंडल आपके लिए जाएगी, तो हमने यहाँ पे एक ट्रेड आपके लिए प्लेस किया और ये ट्रेड हमारी विन हुई एंड हमने देखा कि ये जो ग्रीन कैंडल है ये अपने ही वीक के अंदर क्लोजिंग दिया है, ये अपने वीक को क्रॉस नहीं कर पाए, राइट। एंड अगर आप देखेंगे तो ये जो लेफ्ट लेग की जोन है इस जोन को रिट्रेस किया है, मैं ठीक से ड्रॉ करती हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा। ये जो ग्रीन कैंडल है इस लेवल को रिट्रेस किया, तो हम नेक्स्ट कैंडल पे भी ट्रेड ले सकते हैं डाउन के लिए। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को रीजन क्या क्या मैंने बताई, इस ग्रीन कैंडल पे ट्रेड लेने की रीजन क्या है और ये रेड कैंडल पे भी ट्रेड लेने की रीजन क्या है। ये कैंडल रिट्रेस किया है और एग्जैक्टली इस लेवल पे आके क्लोजिंग दिया है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक रेड की ट्रेड प्लेस की, क्योंकि अभी मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, राइट। ये ग्रीन कैंडल अपने ही वीक को क्रॉस नहीं कर पाए एंड लेवल के नीचे ही क्लोजिंग दिया, एग्जैक्टली लेवल पे क्लोजिंग दिया, तो नेक्स्ट कैंडल हमने डाउन के लिए प्लेस किया और ये ट्रेड हमारी विन हुई।
नेक्स्ट देखा कि ये कैंडल अपने आप से और बायर से दोनों पार्टी से डिक्रीज होके आया है, ऊपर से स्विंग हाई बनाया। स्विंग हाई बनाया दैट मीन्स बायर ऊपर जाने में इंटरेस्टेड है, और ये एक बायर्स एरिया भी है, बट पीछे स्ट्रॉन्ग सेलर्स है। तो हम यहाँ पे ना ही बाई की ट्रेड ले सकते हैं और ना ही सेल की ट्रेड ले सकते हैं, राइट। सो हम यहाँ पे वेट करेंगे। वेट किया तो देखा एक सेलर्स की कैंडल आया। सेलर्स की कैंडल आया, स्ट्रांग होके आया है बायर्स से भी और सेलर से भी, बट ये जो सेलर्स की वीक है, इस वीक के अंदर क्लोजिंग दिया, इस वीक के अंदर क्लोजिंग दिया। सो नेक्स्ट कैंडल पे हम फिर से वेट करेंगे। वेट किया तो देखा और एक रेड कैंडल बना है, जो अपने आप से भी और बायर से भी डिक्रीज होके आया है एंड अपने वीक को क्रॉस नहीं कर पाए। सो हम नेक्स्ट कैंडल पे फिर से वेट किया। फिर से वेट किया तो एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना है, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना है जो इस वीक को तोड़ दिया। बायर से भी इंक्रीज होके आया है और सेलर से भी इंक्रीज होके आया है। तो हम एक नेक्स्ट कैंडल पे सेल के लिए जा सकते हैं, अगर यहाँ पे कोई लेवल नहीं है तो। बट अभी फिलहाल हमारी पीछे की मार्केट दिख नहीं रहा कुछ, तो हमें पता नहीं कि यहाँ पे लेवल है या नहीं। अगर कोई लेवल नहीं है तो हम यहाँ पे सेल की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, बट अगर कोई लेवल है तो यहाँ पे हम वेट करेंगे, ठीक है। सो मुझे लगता है यहाँ पे कोई लेवल जरूर रहा होगा, जिसके वजह से ये ग्रीन कैंडल आया है। स्ट्रॉन्ग सेलर कैंडल होने के बावजूद भी यहाँ पे ग्रीन कैंडल की एंट्री हुआ है। सो पक्का यहाँ पे कोई लेवल होगी। ओके, सो हमने देखा ये एक ग्रीन कैंडल है जो अपने आप से भी डिक्रीज होके आया है और सेलर से भी डिक्रीज होके आया है। तो नेक्स्ट कैंडल पे हमें फिर से वेट करना है, क्योंकि हम सेल के साथ जा नहीं सकते और बाई के साथ भी नहीं जा सकते। और अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो अभी मार्केट की स्ट्रक्चर है राइट। मार्केट की टारगेट था लोअर लो बनाना, जो मार्केट ऑलरेडी बना चुकी है। अभी मार्केट की टारगेट है लोअर हाई बना के फिर मार्केट नीचे आए। ओके, सो यहाँ पे एक छोटा सा बायर कैंडल आया है। इसके बाद हम ना ही बाई के साथ जा सकते हैं और ना ही सेल के साथ जा सकते हैं। सो यहाँ पे हमने वेट किया तो एक सेलर्स की कैंडल आए। सेलर्स की कैंडल आए, वो भी साइज डिक्रीज करके बायर से भी और सेलर से भी। तो हमने यहाँ पे फिर से वेट किया तो सेलर की और एक कैंडल बना, जो अपने आप से तो अपने आप से तो इंक्रीज हुआ है, बट अपना ही अपना ही वीक को क्रॉस नहीं कर पाए, राइट। अपना ही वीक को क्रॉस नहीं कर पाए, तो हमें यहाँ पे फिर से वेट करना है। हमने यहाँ पे फिर से वेट किया तो ये एक ग्रीन कैंडल आए, वो भी स्ट्रांग होके अपने आप से भी और सेलर से भी। तो क्या हम नेक्स्ट कैंडल पे बाई के लिए जा सकते हैं? नहीं। बायर स्ट्रांग होके तो आए हैं, बट वो पूरी तरीके से एनगल्फ नहीं कर पाए सेलर्स को। और सेलर्स कैंडल अगर देखेंगे तो लास्ट कैंडल इंक्रीज हुआ है, राइट, एंड स्विंग लो भी है। सो स्विंग लो है दैट मीन्स सेलर्स नीचे जाने में इंटरेस्टेड है और सेलर अपना बॉडी इंक्रीज करके आए हैं। तो हम इसके बाद डायरेक्टली बाई की ट्रेड नहीं ले सकते और पूरी तरीके से एनगल्फ भी नहीं किया बायर कैंडल सेलर्स को, राइट। सो हमने फिर से वेट किया तो ये सेलर्स की कैंडल आए जो फिर से अपना बॉडी इंक्रीज करके आए हैं, बट बायर्स को एनगल्फ नहीं कर पाए। तो हमें फिर वेट करना है। वेट किया तो एक बायर्स की कैंडल आए, अपने आप से इंक्रीज होके आए हैं, सेलर से भी इंक्रीज होके आए हैं और सेलर्स कैंडल को पूरी तरीके से एनगल्फ करके आए हैं, राइट। सो सेलर्स को यहाँ पे एनगल्फ किया, बायर्स लगातार अपना पावर इंक्रीज कर रहे हैं एंड हमारी टारगेट जो है माइनर वेव की, वो इधर तो ये होगी या फिर इस वेव की मिड लाइन, राइट। सो ये टारगेट पे इतना सा गैप है, तो हम इस कैंडल पे ट्रेड ले सकते हैं। ओके, सो
ये कैंडल पे हमने ट्रेड प्लेस की। यहाँ पे आप लोग सेफ्टी मार्जिन यूज करना, ये जो रेड कैंडल की वीक है यहाँ से, बिकॉज यहाँ पे स्विंग लो भी है, ठीक है। तो स्विंग लो है इसलिए आपको यहाँ पे कोशिश करना सेफ्टी मार्जिन लेने की। चलो, ये ट्रेड हमारी विन हुई, ये ट्रेड हमारी विन हुई। एंड ये कैंडल आके ये जो लेवल है, ये जोन है, इस जोन के अंदर क्लोजिंग दिया है और ये हमारी मिड लेवल भी हो रहा है इस वेव की, राइट। मिड लेवल को ब्रेक कर रहे हैं तो हम नेक्स्ट कैंडल पे वेट करेंगे, क्योंकि एज पर स्ट्रक्चर अभी हमारी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ पे लोअर हाई बना के फिर नीचे की तरफ आए लोअर लो बनाने के लिए। ओके, सो हमें यहाँ पे वेट करना है नेक्स्ट कैंडल पे। नेक्स्ट कैंडल पे वेट किया तो देखा बायर्स अपना पावर डिक्रीज किया है, बट वो सेलर्स से इंक्रीज है। बट वो सेलर्स से इंक्रीज है। ओके, सो नेक्स्ट कैंडल पे हमें फिर वेट करना है। वेट किया तो हमने देखा कि एक सेलर कैंडल आया जो अपने आप से डिक्रीज होके आया है और बायर से भी डिक्रीज होके आया है। इस कैंडल को भरोसा करके हम नीचे की तरफ ट्रेड नहीं ले सकते, तो हमें फिर से वेट करना है। हमने फिर से वेट किया तो देखा बायर अपना पावर डिक्रीज किया है, ये जो वीक है इसको भी क्रॉस नहीं कर पाया, इवन अपना वीक भी क्रॉस नहीं कर पाए। लो बनाया, न्यू लो बनाया एंड बायर लगातार डिक्रीज हो रहा है। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ से घूम जाए नीचे की तरफ, राइट। सो यहाँ पे हम फिर से वेट किया, फिर से वेट किया तो देखा एक सेलर्स की कैंडल आए जो अपने आप से इंक्रीज होके आया है बट बायर्स से डिक्रीज है एंड स्विंग हाई भी है। दैट मीन्स बायर्स ऊपर जाने में इंटरेस्टेड है। तो हमें नेक्स्ट कैंडल पे फिर वेट करना है। हम डायरेक्टली सेल की ट्रेड नहीं ले सकते और बाई की भी नहीं ले सकते। ओके, सो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे स्ट्रांग होके आए हैं, हम यहाँ पे एक सेल के लिए ट्रेड ले सकते हैं। रीजन, सेलर लगातार इंक्रीज हो रहा है। अगर बायर्स को आना होता तो बायर्स इसी कैंडल पे आते, बायर्स के पास अपॉर्चुनिटी था। यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड थे ऊपर जाने में, सेलर बायर को एनगल्फ नहीं कर पाए, तो बायर को अगर आना होता तो इसी जगह से बायर कंटिन्यू करते। बट यहाँ पे बायर्स ना आके सेलर्स आया, बायर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो इसलिए हम नेक्स्ट कैंडल पे एक सेल की ट्रेड प्लेस करेंगे। कोशिश करना, क्योंकि ये मारुबुजू कैंडल है, कोशिश करना कि ये जो वायर की वीक है इसके ऊपर से ट्रेड प्लेस करने के लिए। ऑल्दो अगर आप सेफ्टी मार्जिन ना भी लोगे तो भी चलेगा, बिकॉज ये आप मेजर वेव के साथ हो, राइट। सो ये हमारी अभी मेजर वेव हो रही है, ये जो वेव नीचे की तरफ आ रही है ये मेजर वेव है। सो इस कैंडल पे हमने ट्रेड प्लेस किया और हमने विन किया, विन किया और हमने देखा कि ये कैंडल जो है ये अपने आप से डिक्रीज होके आया है। सो डिक्रीज होके आया है तो हमें वेट करना है, क्योंकि डिक्रीजिंग फॉर्म में अगर अपने आप से डिक्रीज हो रहा है तो हमें सेफ्टी मार्जिन लेना है। और इस कैंडल पे हमें सेफ्टी मार्जिन मिला ही नहीं, क्योंकि इस कैंडल की अगर कोई वीक होता तो उस जगह से हमें सेफ्टी मार्जिन लेना था, बट हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिला नहीं सेफ्टी मार्जिन की, तो इस जगह पे हमें कोई ट्रेड की अपॉर्चुनिटी नहीं मिला तो हमने ट्रेड प्लेस नहीं की। ओके, सो ये एक इंक्रीज्ड होके आए हैं कैंडल एंड हमारी लेवल पे गैप भी है, बायर से भी इंक्रीज है, सेलर से भी इंक्रीज है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली डाउन की ट्रेड ले सकते हैं। और हमने यहाँ पे डायरेक्टली डाउन की ट्रेड लिया और ये ट्रेड हमारी लॉस हो गई। ओके, सो ये ट्रेड हमारी लॉस हो गई। ऐसा कभी कभी होता है कि सारे कुछ लॉजिक मैच होने के बावजूद भी एक दो ट्रेड लॉस हो जाती है, ठीक है। मार्केट में कोई 100%, कोई भी स्ट्रेटेजी 100% नहीं है, तो ये आप लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके, सो ये हमारी डायरेक्ट लॉस हुई। ओके, तो हमने देखा यहाँ पे हमारी ट्रेड लॉस हो गई। एक बायर्स कैंडल आए जो अपने आप से डिक्रीज होके आए हैं और सेलर से भी डिक्रीज होके आया है एंड आई थिंक स्विंग, ओके, यहाँ पे स्विंग लो है और यहाँ पे
स्विंग लो भी है, दैट मीन्स सेलर्स नीचे जाने में इंटरेस्टेड है, बट हम डायरेक्टली ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते, राइट, विदाउट कंफर्मेशन। तो हमने नेक्स्ट कैंडल पे वेट किया तो ये एक डॉजी टाइप की कैंडल बना, डॉजी टाइप की कैंडल बना तो हमें नेक्स्ट कैंडल पे फिर से वेट करना है, क्योंकि डॉजी के बाद हम ट्रेड नहीं करते। नेक्स्ट कैंडल पे वेट किया तो ये एक ग्रीन कैंडल आया, वो भी स्ट्रांग होके, तो हमें नेक्स्ट कैंडल पे फिर से वेट करना है। हाँ, आप लोग बोल सकते हो कि फिर से क्यों वेट करना है, बायर्स तो यहाँ पे इंक्रीज होके आए हैं, बट अभी भी मार्केट की डायरेक्शन फिक्स नहीं है। अगर आप लोग देखोगे दो बातें हैं यहाँ पे, एक तो मार्केट की डायरेक्शन फिक्स नहीं है, जैसे कि ये डाउन ट्रेंड चल रही थी, राइट, लोअर हाई बनाया, मार्केट को लोअर लो बनाने के लिए नीचे आना चाहिए था, बट मार्केट नीचे ना आके यहाँ से रिटर्न जा रही है। तो अभी मेरी एक्सपेक्टेशन होगी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। ओके, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए एंड बायर इंक्रीज हो रहा है, सो लॉजिक हमारी मैच हो रहा है, तो इस कैंडल पे हमें ट्रेड लेना चाहिए, राइट। बट कभी कभी क्या होता है, क्योंकि ये डॉजी कैंडल बना है, ये कैंडल भी बायर की वीक है, तो हो सकता है ये बायर्स की एग्जॉशन शो करे, ठीक है, क्योंकि अभी भी हमें ट्रेंड कंफर्म्ड नहीं मिला। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से ऊपर जाए, बट कुछ कंफर्मेशन नहीं है। हो सकता है कि इस कैंडल के बाद इसको एग्जॉस्ट बना के फिर से एक रेड कैंडल आ जाए, क्योंकि सेलर्स की लास्ट जो रेड कैंडल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ओके, सेलर्स यहाँ पे स्ट्रांगली नीचे आ रहे थे, अचानक बायर्स एंटर कर गए, सो हो सकता है बायर्स की डिमांड यहाँ पे खत्म हो जाए और नेक्स्ट कैंडल फिर से सेलर्स कंटिन्यू करे, तो इसलिए हमें इस जगह पे वेट करना है। हमने वेट किया तो देखा बायर्स लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, अपना बॉडी इंक्रीज कर रहे हैं, एंड ये जो जोन है इस जोन के अंदर आके क्लोजिंग दिया है, इस जोन के अंदर आके क्लोजिंग दिया है, इस जोन के अंदर आके क्लोजिंग दिया है। सो इस कैंडल पे हम एक ट्रेड ले सकते हैं बाय के लिए, क्योंकि यहाँ पे बायर्स लगातार इंक्रीज हो रहा है एंड हमने देखा कि मार्केट की डायरेक्शन भी यहाँ पे चेंज हो चुका है, राइट। सो यहाँ पे हमें एक बायर्स की ट्रेड ले सकते हैं, बट विथ सेफ्टी मार्जिन, सेफ्टी मार्जिन इस जोन के नीचे से। अगर छोटा मोटा रेड कैंडल भी बने तो भी हमारी ट्रेड विन हो जाए, इसलिए हमें यहाँ पे सेफ्टी मार्जिन लेना है। बट हाँ, ये ट्रेड थोड़ा सा रिस्की है, अगर आप लोगों के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो इस जगह पे आप लोग ट्रेड अवॉइड करना, ठीक है। ओके, सो हमने विथ सेफ्टी मार्जिन ये ट्रेड प्लेस किया और ये ट्रेड हमारी विन हुआ एंड हमने देखा कि ये जो लेवल है लास्ट लोअर हाई लेवल, इस लेवल को इस कैंडल ने ब्रेक किया, बट ये एक स्मॉल कैंडल है, बायर्स डिक्रीज होके आया है, डिक्रीज कैंडल के साथ इस जोन को ब्रेक किया, राइट। सो नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड नहीं कर सकते। नेक्स्ट कैंडल पे हमने वेट किया तो देखा एक सेलर्स की कैंडल आई, जो बायर्स से तो इंक्रीज है बट अपने आप से डिक्रीज है, एंड इस लेवल पे आके एग्जैक्टली क्लोजिंग दिया है, ये जो लेवल है इस लेवल पे आके एग्जैक्टली क्लोजिंग दिया है। तो आप ये जो ग्रीन कैंडल है इस पे हम डायरेक्टली ट्रेड ले सकते हैं आपके लिए इस जोन के नीचे से, ओके। जैसे जिस लॉजिक के साथ हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था, ये जो रेड कैंडल है इस रेड कैंडल पे ट्रेड लिया था ना, सेम लॉजिक यहाँ पे है कि ये रेड कैंडल इस एरिया को, इस जोन को रिट्रेस किया, टेस्ट किया एंड यहाँ पे एग्जैक्टली लेवल पे आके क्लोजिंग दिया है, नीचे मार्केट को नहीं ले जा पाए, तो नेक्स्ट कैंडल बाय की होगी एंड लास्ट बायर कैंडल है, ये अपने आप एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ओके। सो यहाँ पे हमने फिर से ये ट्रेड प्लेस की और हमने ये ट्रेड विन किया तो नेक्स्ट ट्रेड हम प्लेस नहीं कर सकते। रीजन, ऑल्दो बायर सेलर से और बायर्स से मतलब दोनों पार्टी से इंक्रीज होके आए हैं, सेलर को एनगल्फ भी किया है, बट ये जो वीक है इसको ब्रेक नहीं कर पाए,
ओके, सो इसको ब्रेक नहीं कर पाए। एंड सेकेंड, इतना ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग दिया है, तो हमें नेक्स्ट कैंडल पे वेट करना है। हमने नेक्स्ट कैंडल पे वेट किया तो एक सेलर्स की कैंडल आए और वो जोन के अंदर क्लोजिंग दिया है, तो यहाँ पे हमें फिर से वेट करना है। हमने यहाँ पे फिर से वेट किया तो और एक सेलर्स कैंडल आए जो इस जोन को ब्रेक किया, इस जोन को ब्रेक किया एंड ये जो ग्रीन कैंडल की विक है इसको भी ब्रेक कर चुके हैं, बट इसको क्रॉस नहीं कर पाए, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट रेंज कर रहा है, तो इस जगह पे हमें वेट करना है क्योंकि बायर की लास्ट कैंडल स्ट्रांग है और सेलर भी वीक नहीं हो रहा है, अपने आप से वीक नहीं हुआ है, राइट। सो यहाँ पे हमने वेट किया तो ये एक बायर्स की कैंडल आए, एक बायर्स की कैंडल आए जो अपने आप से तो डिक्रीज होके आए हैं बट सेलर से इंक्रीज होके आया है, बट सेलर्स को पूरी तरीके से एनगल्फ नहीं कर पाए। सो हमें नेक्स्ट कैंडल पे फिर से वेट करना है। हमने फिर से वेट किया नेक्स्ट कैंडल पे तो एक सेलर्स कैंडल आए जो नीचे से रिजेक्शन है और अपना बॉडी इंक्रीज किया है, बट बायर्स को एनगल्फ नहीं कर पाए, तो इस जगह पे मार्केट रेंज कर रहे हैं। हम इस जगह पे ट्रेड तब तक नहीं करेंगे जब तक ना इस जोन के ब्रेकआउट होता है, ओके। तो नेक्स्ट कैंडल पे हमने फिर से वेट किया तो देखा कि ये एक ग्रीन कैंडल बने हैं और इस जोन को ब्रेक किया है। सेलर्स इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं है, यहाँ पे बायर्स की बहुत ज़्यादा रिजेक्शन है, राइट। एंड बायर्स लगातार इंक्रीज हो रहा है, अपना बॉडी इंक्रीज कर रहे हैं, तो हम इस कैंडल पे ट्रेड ले सकते हैं विथ सेफ्टी मार्जिन। इस ग्रीन कैंडल पे इस जोन के नीचे से हमें एंट्री करना है, ठीक है। तो इस कैंडल पे हमने ट्रेड लिया और ये हमने विन किया तो नेक्स्ट कैंडल पे हम क्या करें, क्या हम ट्रेड ले सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज ये जो ग्रीन कैंडल है ये एग्जैक्टली इस जोन पे आके क्लोजिंग दिया है, ओके। सो इस लेवल पे आके क्लोजिंग दिया है तो हमें वेट करना है नेक्स्ट कैंडल पे। नेक्स्ट कैंडल पे हमने वेट किया तो देखा एक छोटा सा रेड कैंडल आया है, छोटा सा रेड कैंडल आया है जिसका नीचे की तरफ से रिजेक्शन ज्यादा है, स्विंग हाई भी नहीं है, दैट मीन्स बायर्स ऊपर जाने में इंटरेस्टेड भी नहीं है, और सेलर अपना बॉडी डिक्रीज किया है, दैट मीन्स सेलर्स भी नीचे जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। सो हमें यहाँ पे फिर से वेट करना है जहाँ पे दोनों पार्टी इंटरेस्टेड नहीं है, ये नीचे नहीं जाना चाहते वो ऊपर नहीं जाना चाहते, तो हमें ऐसे सिचुएशन में वेट करना है। हमने वेट किया तो देखा एक बायर्स की स्ट्रॉन्ग कैंडल आया है, बायर्स की स्ट्रॉन्ग कैंडल आया है और सेलर्स को एनगल्फ कर लिया, स्विंग लो नहीं है, दैट मीन्स सेलर्स नीचे जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम क्या नेक्स्ट कैंडल पे बाय के लिए जा सकते हैं? हाँ, नेक्स्ट कैंडल पे हम बाय के लिए जा सकते थे, बट अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलता तो। यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, यहाँ पे हमें सेफ्टी मार्जिन लेना है क्योंकि ये जो इस लेवल को ब्रेक किया है, ये जो लेफ्ट लेग है, ये जो लेफ्ट लेग है, इस लेफ्ट लेग को ब्रेक किया है, तो हमें यहाँ पे सेफ्टी मार्जिन चाहिए, जो हमें सेफ्टी मार्जिन मिला नहीं। हम सेफ्टी मार्जिन मिला नहीं तो हमने यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं किया, राइट। सो हमने यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं किया। नेक्स्ट कैंडल पे हमने देखा कि एक स्ट्रॉन्ग सेलर कैंडल आया है जो अपने आप से इंक्रीज होके आया है एंड स्विंग हाई है, दैट मीन्स बायर्स ऊपर जाने में इंटरेस्टेड है। यहाँ पे हमें फिर से वेट करना है नेक्स्ट कैंडल पे बिकॉज सेलर्स इंक्रीज हो रहा है एंड बायर्स भी ऊपर जाने में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। कुछ टाइम पहले बायर्स भी ऊपर जाना नहीं चाहते थे, सेलर्स भी नीचे जाना नहीं चाहते थे। अब इस एरिया पे बायर भी स्ट्रांग होके आ रहा है एंड शो कर रहा है, सिग्नल दे रहा है कि ऊपर जाना चाहते हैं एंड सेलर भी अपना पावर इंक्रीज करके आ रहा है। सो ऐसे सिचुएशन में हमें फिर से वेट करना है। हमने वेट किया तो एक सेलर की स्ट्रांग कैंडल आया एंड ये जो लेफ्ट लेग है इसको ब्रेक कर दिया, बट अभी हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे बिकॉज बायर्स भी स्ट्रांग है, लास्ट बायर्स की कैंडल देखे तो वो भी स्ट्रांग है
एंड सेलर्स भी लगातार स्ट्रांग हो रहा है। अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो हमने देखा कि यहाँ से मार्केट वैसे गए। सो अगर हम देखें तो ये हमारी लास्ट हायर हाई लेवल है। ओके, एंड यहाँ पे एक जोन भी है एंड ये जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल आके इस जोन पे क्लोजिंग दिया है, तो हमें यहाँ पे वेट करना है। हमने वेट किया तो ये एक बायर्स की कैंडल आए जो दोनों पार्टी से डिक्रीज होके आए हैं, सेलर्स से भी एंड बायर्स से भी। ओके, डिक्रीज होके आए हैं एंड इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दिया है, तो हमें यहाँ पे फिर से वेट करना है। यहाँ पे हम क्यों वेट कर रहे हैं बार बार? बिकॉज यहाँ पे बायर्स भी डिक्रीज नहीं हो रहा है एंड सेलर्स भी डिक्रीज नहीं हो रहा है। ऑल्दो कैंडल की साइज छोटा बड़ा दिख रहा है, मतलब छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है, बट वो अपने आप एक स्ट्रॉन्ग कैंडल शो कर रहा है, राइट? ये जो बायर्स की कैंडल है, ऑल्दो ये दोनों पार्टी से डिक्रीज हुआ है, बट ये बायर्स की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ये भी सेलर्स की, दोनों पार्टी से ये सेलर कैंडल इंक्रीज हुआ है एंड ये एक लेवल पे आके क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो लेवल पे आके क्लोजिंग दिया है तो हम सेल की ट्रेड नहीं ले सकते, डायरेक्टली हम बाई की ट्रेड भी नहीं ले सकते क्योंकि ये सेलर्स की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। सिमिलरली यहाँ पे भी बायर्स की ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है बट सेलर्स को एनगल्फ नहीं कर पाए, तो हम बाई के लिए नहीं जा सकते एंड सेल के लिए भी नहीं जा सकते क्योंकि ये बायर्स की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। सो वैसे सिचुएशन में हमें पेशेंस से वेट करना है और मार्केट को ऑब्जर्व करना है। ओके, सो नेक्स्ट कैंडल बायर्स की आए, अपना बॉडी तो डिक्रीज नहीं किया या फिर थोड़ा सा क्या होगा, मुझे तो सेम साइज ही लग रहा है एंड ये जो हाई है इस हाई को टच भी कर लिया। ओके, नेक्स्ट कैंडल पे हम क्या करें? हम फिर से वेट करेंगे। अगर बायर यहाँ पे बॉडी इंक्रीज करके आते तो एंड इस लेवल को टच ना करते तो हम नेक्स्ट कैंडल आपके लिए जा सकते थे, बट क्योंकि बायर्स अपना बॉडी इंक्रीज शो नहीं किया एंड इस लेवल को ऑलरेडी टच कर चुके हैं, यहाँ से रिजेक्शन मिला, तो हम नेक्स्ट कैंडल पे वेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल पे हमने वेट किया तो देखा एक सेलर्स की कैंडल आए, सेलर्स की कैंडल आए और एग्जैक्टली इस लेवल पे क्लोजिंग दिया, मीन्स बायर्स को एनगल्फ नहीं कर पाए, बायर्स को एनगल्फ नहीं कर पाए और अपने आप से पावर डिक्रीज किया है, तो हमने फिर से वेट किया नेक्स्ट कैंडल पे। नेक्स्ट कैंडल पे फिर से वेट किया तो एक बायर्स की कैंडल आया जो दोनों पार्टी से डिक्रीज है, ऊपर से स्विंग लो भी है एंड ये मार्केट यहाँ पे रेंज कर रहे हैं, तो हमें ऐसे सिचुएशन में ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। तो हम फिर से वेट करेंगे, फिर से यहाँ पे वेट किया तो ग्रीन इंक्रीज होके आया है बट इस जोन के अंदर ही क्लोजिंग दिया है, ब्रेक नहीं कर पाए, राइट? सो हम यहाँ पे फिर से वेट किया, फिर से वेट किया तो ये एक सेलर्स कैंडल आए, सेलर्स कैंडल आए अपने आप से बॉडी इंक्रीज करके आए हैं एंड इसी जोन में क्लोजिंग दे रहा है, इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाए, ये जो लेवल है इस लेवल को कोई भी कैंडल ब्रेक नहीं कर पा रहे, राइट? सो हमने नेक्स्ट कैंडल पे फिर से वेट किया, फिर से वेट किया तो देखा एक सेलर की कैंडल आए हैं जो दोनों पार्टी से डिक्रीज है, तो हमें यहाँ पे फिर से वेट करना है। सो हम यहाँ पे फिर से वेट किया और देखा कि ये कैंडल अपने आप से बॉडी इंक्रीज करके तो आए हैं बट ये जो लेफ्ट लेग है इसको टच भी नहीं किया, तो हम नेक्स्ट कैंडल पे एक डाउन के लिए जा सकते हैं बट विथ सेफ्टी मार्जिन। सेफ्टी मार्जिन क्यों? बिकॉज ये जो लेवल है इसको ब्रेक किया है विथ इंक्रीज्ड बॉडी, तो हमें सेफ्टी मार्जिन यहाँ से लेना है। ठीक है, ट्रेड हमें इस जगह से प्लेस करना है इस जोन के अंदर से, तो हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिला तो हमने यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं की। ओके, सो यहाँ पे जब ये कैंडल बने तो हमने देखा कि सेलर्स डिक्रीज हो चुका है, बायर से भी और अपने आप से भी, और इस जोन के अंदर आके क्लोजिंग दिया है, तो नेक्स्ट कैंडल पे हमें वेट करना है। नेक्स्ट कैंडल पे हमने वेट किया और देखा कि ये एक डॉजी कैंडल बना है एंड आप लोग जानते ही हो डॉजी के बाद नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड नहीं करते, राइट? सो नेक्स्ट कैंडल हमने वेट किया तो देखा एक ग्रीन कैंडल बना है जो इस डॉजी कैंडल को तो एनगल्फ कर लिया बट इस सेलर के वीक को क्रॉस नहीं कर पाए। ओके, सो नेक्स्ट कैंडल पे हमें फिर से वेट करना है क्योंकि
ये कैंडल अपने आप से डिक्रीज होके आए हैं एंड सेलर्स को भी पूरी तरीके से एनगल्फ नहीं कर पाए, इसके वीक को क्रॉस नहीं कर पाए, राइट। सो हमने नेक्स्ट कैंडल पे फिर से वेट किया तो ये एक ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल बना जो अपने आप से पावर डिक्रीज किया है। तो हम यहाँ पे फिर से वेट करेंगे, वेट किया तो और एक कैंडल बना, और एक कैंडल बना, और ये अपने ही अंदर क्लोजिंग दिया है, न्यू हाई भी नहीं बनाया, बॉडी भी डिक्रीज किया है। तो हम ये जो रेड कैंडल है इस पे हम डायरेक्टली एक ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो जोन देखेंगे आप, अगर इस जोन के ऊपर बायर्स जा नहीं पा रहे, राइट। पहले यहाँ पे ट्राई किया था बट जोन के नीचे आके क्लोजिंग दिया, फिर यहाँ पे ट्राई किया था, जोन के नीचे आके क्लोजिंग दिया है, एग्जैक्टली जोन पे क्लोजिंग दिया है। सो हम नेक्स्ट कैंडल पे ये डायरेक्टली सेल की ट्रेड प्लेस करेंगे। एंड एज पर स्ट्रक्चर भी अगर हम देखें तो मार्केट यहाँ से वैसे डबल टॉप बना के यहाँ पे आए और ये जो जोन है इसको टेस्ट किया, मतलब लोअर हाई बनाया, फिर ये नीचे की तरफ आने लगी। तो इस कैंडल पे हम डायरेक्टली एक सेल की ट्रेड प्लेस किया एंड ये ट्रेड हमारी विन हुई। ये जो सेलर्स कैंडल है अपने आप से और बायर से दोनों पार्टी से इंक्रीज होकर आया है, तो क्या हम नेक्स्ट पे सेल के लिए जा सकते हैं और हमारी मार्केट की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है, राइट। सो क्या हम नीचे की तरफ जा सकते हैं, सेल के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये जो सेलर कैंडल है इस जोन के अंदर क्लोजिंग दिया है, अंदर क्लोजिंग दिया है, बट अगर इस लेवल को टच ना करता वीक से तो फिर मैं एक नीचे की तरफ ट्रेड ले सकती थी विथ सेफ्टी मार्जिन, बट क्योंकि ये नीचे के लेवल को टच कर लिया और जोन के अंदर क्लोजिंग दिया है तो हम यहाँ पे वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल पे, ओके। और अगर आप देखेंगे तो ये एक यहाँ से बार बार बायर सेंटर किया है, इस कैंडल पे, इस कैंडल पे, इस कैंडल पे, यहाँ पे, राइट। सो हमें नेक्स्ट कैंडल पे वेट करना है। हमने यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल पे वेट किया तो देखा एक स्ट्रॉन्ग बायर कैंडल की एंट्री हुई है जो अपने आप से पावर इंक्रीज किया है बट सेलर को एनगल्फ नहीं कर पाए एंड स्विंग लो भी है, दैट मीन्स सेलर्स नीचे जाने में इंटरेस्टेड है। सो हमें नेक्स्ट कैंडल पे वेट करना है। ऑल्दो यहाँ पे बायर इंक्रीज होके आए हैं बट एज पर स्ट्रक्चर मार्केट की डायरेक्शन अभी नीचे की तरफ है, स्विंग लो है जो सिग्नल दे रहे हैं कि सेलर्स नीचे जाने में इंटरेस्टेड है एंड सेलर की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है। सो ये सारे रीजन के साथ हम यहाँ पे वेट करेंगे, बाय की ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे, बायर्स इंक्रीज होते हुए भी, ठीक है। सो हमने नेक्स्ट कैंडल पे वेट किया तो एक सेलर कैंडल आए, सेलर कैंडल आए एंड जोन के ऊपर क्लोजिंग दिया, जोन के ऊपर क्लोजिंग दिया तो यहाँ पे हमें फिर से वेट करना है। अपने आप से बॉडी डिक्रीज किया, बायर से भी बॉडी डिक्रीज किया, राइट, एंड स्विंग हाई भी है। सो यहाँ पे हमने फिर से वेट किया तो ये एक बायर्स की कैंडल आए, बायर्स की कैंडल आए और ये जो लोअर हाई लेवल है इसको ब्रेक कर दिया, बट ये पूरा जो जोन है अगर हम इसके वीक को देखें इस वीक को क्रॉस नहीं कर पाए, राइट। सो हम यहाँ पे वेट करेंगे, हमने यहाँ पे वेट किया और एंड ये बायर्स की कैंडल एक ओवर स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है, ये एक ओवर स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो ओवर स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद हमेशा वेट करना है, जैसे डॉजिक के बाद हमेशा वेट करना है वैसे ही ओवर स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद हमेशा वेट करना है। सो यहाँ पे हमने वेट किया तो ये एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स की कैंडल आए, स्ट्रॉन्ग सेलर्स की कैंडल आए तो नेक्स्ट कैंडल पे हमें फिर से वेट करना है क्योंकि लास्ट बायर्स कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग था, स्विंग हाई भी था, दैट मीन्स बायर्स ऊपर जाने में इंटरेस्टेड है। एंड अगर सेलर की तरफ से सोचें तो सेलर अपने आप से इंक्रीज किया है, स्ट्रक्चर भी डाउन की तरफ है, तो हमें बाई की तरफ जाने का भी डायरेक्शन, बाई की तरफ जाने का भी सिग्नल मिल रहा है और सेल की तरफ जाने का भी सिग्नल मिल रहा है। तो वैसे सिचुएशन में हमें वेट करना है, जहाँ पे दोनों पार्टी स्ट्रॉन्ग हो रहा है वहाँ पे हमें हमेशा वेट करना है, ओके। एंड अगर देखेंगे आप लोग तो इसी एरिया में मार्केट रेंज कर रहा है, तो हमें यहाँ पे वेट करना है एंड ऑब्जर्व करना है। सो यहाँ पे हमने वेट किया तो ये रेड कैंडल आए, रेड कैंडल आए और इसी जोन के अंदर क्लोजिंग दिया, तो हमें यहाँ पे फिर से वेट करना है। फर्स्ट रीजन तो ये जोन के अंदर क्लोजिंग दिया है, सेकंड रीजन ये अपने आप से एंड बायर से दोनों तरफ से डिक्रीज्ड है, तो क्या यहाँ पे हम बाई की ट्रेड ले ले?
ये बायर्स जोन भी है, सेलर्स अपने आप से बॉडी डिक्रीज भी किया है और यहाँ पे स्विंग हाई भी है। तो क्या हमें बायर्स की ट्रेड लेना चाहिए? नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर कह रहे हैं कि मार्केट अभी नीचे जाएगी, राइट। सो हमें स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं जाना है। ओके, सो यहाँ पे हमें वेट करना है। तो हमने वेट किया और देखा कि एक सेलर कैंडल बने हैं जो अपने आप से डिक्रीज होकर आया है और अपने ही वीक के अंदर क्लोजिंग दिया है, अपना वीक को ये क्रॉस नहीं कर पाए, राइट। सो यहाँ पे हम नेक्स्ट कैंडल के लिए फिर वेट करेंगे। फिर से हमने नेक्स्ट कैंडल के लिए वेट किया तो देखा एक ग्रीन कैंडल बना, वो भी बहुत छोटा सा श्रिंक होके आया है, ग्रीन श्रिंक होके ग्रीन कैंडल आया है। एंड अगर देखेंगे तो ये जो वीक है, ओके, इस वीक के नीचे ही क्लोजिंग दिया है। तो हम नेक्स्ट ये जो सेल की कैंडल है इस पे हम डायरेक्टली जा सकते हैं। ओके, सेम लॉजिक मैंने पीछे ऑलरेडी 2 ट्रेड बताई इस लॉजिक पे, सॉरी ये नहीं, यहाँ पे इस कैंडल पे मैंने एक ट्रेड बताई थी और यहाँ पे एक ट्रेड बताई थी आई थिंक, हाँ। सेम लॉजिक यहाँ पे भी है कि ये एक जोन है, ओके। बायर्स आके जस्ट इस कैंडल के इस जोन के नीचे ही क्लोजिंग दिया है और अपने आप से डिक्रीज भी हुआ है, सेलर से भी डिक्रीज हुआ। तो ये जो सेलर्स की कैंडल है इस पे आप डायरेक्टली ट्रेड ले सकते हैं जोन के अंदर से, ठीक है। थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिन ले लेना। सो यहाँ पे आपने ले लिया और ये विन भी हो गया ट्रेड, राइट। देन नेक्स्ट कैंडल पे हमें क्या करना है? नेक्स्ट कैंडल पे हम फिर से ट्रेड ले सकते हैं। ये जो बायर कैंडल है ये डिक्रीज हो चुका है, इस लेवल को टेस्ट किया, डिक्रीज हुआ मीन्स रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुआ एंड सेलर्स इसको एनगल्फ कर चुके हैं, राइट। सो नेक्स्ट कैंडल पे हम फिर से ट्रेड ले सकते हैं। ये जो वायर की वीक है इसके ऊपर से ट्रेड प्लेस करना है, ओके। सो इस कैंडल पे भी हमारी ट्रेड विन हुई एंड सेलर लगातार बॉडी इंक्रीज कर रहे हैं और हमारी मार्केट की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है, नेक्स्ट लेवल भी यहाँ पे है। तो हम इस कैंडल पे भी ट्रेड करेंगे, ओके। नेक्स्ट कैंडल तो हमें दिख नहीं रहा, तो हमें यहाँ पे कितना ट्रेड मिला, चलो देखते हैं। हमने और एक ट्रेड यहाँ पे लिया था, राइट। सो कितना ट्रेड हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे 15 ट्रेड्स हमें मिला है। टाइम कितना कैंडल है? अराउंड 90 कैंडल्स है यहाँ पे। सो हमने 90 कैंडल्स पे ट्रेड किया, कैंडल बाय कैंडल एनालिसिस किया एंड हमें 15 ट्रेड्स मिला। सो सही है, ओके। इसमें से हमें एक ही लॉस हुआ है। अगर आप लोग भी ऐसे ही एनालिसिस सीखना चाहते हो, कैंडल बाय कैंडल एनालिसिस सीखना चाहते हो एंड विथ प्रॉपर लॉजिक ट्रेड प्लेस करना चाहते हो, तो आप लोग मेरे पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए आप मुझसे टेलीग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, सो ओके, आज यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, इधर तो लाइव मार्केट में एनालिसिस करते हुए या फिर वैसे ही कोई पॉज मार्केट की चार्ट लेके, ओके। सो तब तक के लिए गुड बाय।